निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों में जो इस देश में हुआ है वो न केवल दुखदाई है, बल्कि वो एक सिस्टम की नाकामी का, सिस्टम के नकारेपन का एक ऐसा जीता जागता उदाहरण है कि जिसको लेकर के हर वो व्यक्ति जिसके मन में कोई भाव हैं, किसी भी प्रकार के भाव जीवित हैं, वो उसको लेकर के शांत नहीं बैठ सकता। आप ये देखिए कि नीट के अभ्यर्थी लगभग तकरीबन 22,70,000 वो बच्चे जिन्होंने अपना पूरा एक साल नीट की तैयारी में गुजारा, उस पर उनके परिवार वालों ने अपना पेट काट कर, अपनी रोटी को त्याग कर, अपने चैन को त्याग कर उन बच्चों के लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे जिससे कि उन्होंने अपनी तैयारी करी, और उस तैयारी का और उनकी उस मेहनत का, उनके उस त्याग का जो परिणति हुई है वो निश्चित रूप से सिस्टम के लिए, सिस्टम चलाने वालों के लिए डूब मरने वाली बात है। मेरा ये कहना है कि जो पेपर लीक हुआ और उसके बाद अब तक जो पुष्टि मेरे पास है कि 4 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं, जिसमें एक नाम प्रदीप मेघवाल हैं जो झुंझुनू राजस्थान के हैं। 21 वर्षीय इस बालक ने अपनी बहन के स्कार्फ से फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। एक नाम ऋतिक मिश्रा का है, लखीमपुर खीरी, हमारे नज़दीकी हैं। ये दोनों बच्चे अपने साथ सुसाइड नोट छोड़ करके गए हैं और ये कहकर गए हैं कि इस बार हम डॉक्टर बन चुके थे, हमारे 650 से ऊपर नंबर आते। ये लिखा उनके द्वारा सुसाइड नोट में। तो आप उन बच्चों की मानसिक स्थिति समझिए कि उन बच्चों ने क्या सोच करके लिखा होगा। एक 20-21 साल का वो बच्चा, 22 साल का वो बच्चा कि किस स्थिति से वो गुजर रहा होगा, उसकी क्या तैयारी होगी, क्या उसके मन पर बीत रही होगी कि मैंने माँ बाप के पैसों को तिलांजलि दे दी, लेकिन उसमें उस बेचारे का क्या कसूर। और इसके अलावा एक बच्चे का, एक लड़के का जो सूचना है 17 साल के एक लड़के की साउथ गोवा से और एक लड़की आज़ादपुर दिल्ली से। तो ये 4 लोगों की डेथ का, 4 लोगों की सुसाइड का अब तक पुष्टि हो चुकी है। मगर उन 4 लोगों के अलावा भी कई बच्चे ऐसे होंगे जो अवसाद से ग्रसित हो गए होंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे कि जो अभी हॉस्पिटल में होंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे जो कि कहीं बैठे हुए गम मना रहे होंगे कि उनके द्वारा पेपर बहुत अच्छा दिया गया था और उसे लीक कर दिया गया। तो इस लीकेज की सरकार का ध्यान, और उस पर जसपाल भैया, गौरव भाई, एक और बहुत बड़ा दुखदाई जो दुख है वो इस बात का है कि किसी भी सरकार के बड़े अधिकारी का, किसी भी सरकार के बड़े नेता का, किसी मंत्री का इस पर बयान ना आना, आप ये जो है ये इंगित करता है कि सरकार को जन सराकारों से कोई लेना देना नहीं है। तो एक शेर किसी शायर का है, वो कहते हैं कि सिस्टम में देखो सब जल्लाद बैठे हैं और अपनी औलाद संभाल कर रखो, सत्ता में बेऔलाद बैठे हैं। तो सत्ता में जो बेऔलाद बैठे हैं उन्हें शायद उन बच्चों का दर्द, उन बच्चों का वो दुख, उन बच्चों के माँ बाप का वो जो एक हृदय विदारक करुणादायी घटना है वो शायद नहीं समझ आ रहा। और जिस दिन वो समझना शुरू कर देंगे, जनता के दर्द को, जनता के दुख को समझना शुरू कर देंगे, शायद उस दिन ये देश तरक्की कर जाएगा, शायद उस दिन ये देश उन्नति के रास्ते पर चल पड़ेगा। ये जो पेपर लीक होते हैं, ये पेपर लीक होते नहीं है, ये करवाए जाते हैं अपने कुछ लोगों को फ़ायदा देने के लिए। ये पेपर लीक करवाए जाते हैं और ऐसे जो पेपर लीक कराए जाते हैं वो निश्चित रूप से कुछ बच्चों की मेहनत को, कुछ बच्चों के दर्द को, कुछ बच्चों के त्याग को नेस्तनाबूद करने वाले होते हैं। गौरव भाई, 1 महीने बाद आप एक बात समझिए कि वो बच्चा कितने मेंटल ट्रॉमा से, मानसिक तनाव से गुजरा होगा जब उसको, भाई हमने, आपने, सबने परीक्षाएं दी हैं, प्रयोगात्मक, प्रतियोगियात्मक और सामान्य जो स्कूल की परीक्षाएं होती हैं वो भी दी हैं। लेकिन एक मानसिक दबाव जो परीक्षा का होता है, उस दबाव से गुजरना आसान नहीं होता। और ये तो एक बच्चे के पूरे भविष्य का सवाल है। उसको पता होता है कि मैं इसको इस तरीके से तैयारी करके भविष्य करके आ रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए कि ये तो 1 महीने बाद दोबारा परीक्षाएं करा लेंगे, नहीं कराएंगे तो 1 साल बाद नीट की परीक्षा आ जाएगी। लेकिन क्या वो 4 बच्चे लौट पाएंगे? क्या वो 4 बच्चे अपने माँ बाप के पास लौट पाएंगे? क्या वो 4 जो कुल चिराग बुझे हैं, वो 4 कुल चिराग जो हैं वो वापस अपने परिवारों में उन बहनों की पास लौट पाएंगे? जब वो बहनें रक्षाबंधन पर अपने 3 भाइयों को ढूंढेंगी, या वो बहन जो चली गई उनका भाई उस बहन को ढूंढेगा, तो क्या वो उनके पास लौट पाएंगे? कितना आसान शिक्षा मंत्री के लिए हो गया ये कहना। आप ये देखें कि लगभग 80 पेपर पिछले 12 वर्षों में लीक हुआ। 80 पेपर, एक आध भी नहीं, 80 पेपर। तो ये फेल सरकार है। ये चाहती है कि मतलब बच्चे ना पढ़ें, क्योंकि यदि पढ़ेंगे तो सवाल करना सीखेंगे, पढ़ेंगे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, तो नौकरी देनी पड़ेगी, और नौकरी और सवाल, इन दोनों सवालों से जब सरकार बचती है तो इस तरीके के कदम उठाती है। बात करें तो सरकार बार बार कांग्रेस पर
टीका टिप्पणी करती है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, लेकिन अगर बात अभी आई है, आप ही ने बोला कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है और बात केंद्र की करें या प्रदेश की करें तो पेपर लीक होना एक आम बात होकर रह गई है। चाहे प्रदेश सरकार की बात करें, एसएससी के पेपर लीक हुए, पटवारी भर्ती का लीक हुआ, पटवारी भर्ती के लीक हुए, और अब नीट का पेपर जिसे बहुत ही पारदर्शितापूर्ण और बहुत कॉन्फिडेंशियल कहा जाता है। पूरे देश के बच्चे इसमें सहभागिता प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को धरपकड़ करने के अलावा बाकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहेंगे इसको लेकर? जसपाल भाई, धरपकड़ भी दिखाने की जाती है। उत्तराखंड में पेपर लीक का जो मास्टरमाइंड था हाकिम सिंह, आपने देखा कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कितना करीबी था, और आज वो हाकिम सिंह कहाँ है? आज वो फिर उन्हीं सत्ता के नेताओं की गोद में हिलोरे मार रहा है। आज वो फिर उन्हीं सत्ता के सत्ताधारी जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं उनकी गोद में बैठा है। आज वो फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मिलता है, आज वो फिर मुख्यमंत्री ऑफिस में मिलता है, मुख्यमंत्री के निवास पर मिलता है। तो ये चीज़ें दिखाने भर की हैं। और दूसरी एक और बात जसपाल भाई, मैं आपको एक व्यक्तिगत पर्सनल उदाहरण दे रहा हूँ। एक नीट का पेपर जब ये दिया गया तो इसमें एक बच्ची हमारे गदरपुर की भी थी और हमारे अपने ही परिवारों की थी। मुझे पता लगा कि इस तरीके से उसका भी नीट का पेपर उसने दिया। मैं उससे मिलने गया। आप जसपाल भाई यकीन मानना कि वो बच्ची लगातार 24 घंटे से रो रही थी। वो बच्ची लगभग अवसाद में जाने की स्थिति में थी, मैं नाम नहीं ले सकता, ये स्थिति थी। अब आप ये सोचें कि जिसके साथ ये बीता और 1 महीने बाद आप नीट का दोबारा परीक्षा कर रहे हैं, तो क्या वो उसी मनोयोग से, क्या वो उसी मनोस्थिति से वो पेपर दे सकती है? वो प्रश्न वो उस तरीके से उस प्रश्न पत्र पर आ सकती है? तो ये जो चीज़ है, जो कॉन्फिडेंस तोड़ने की, ये जो बच्चे के मनोयोग को तोड़ने का काम इस सरकार द्वारा किया गया और अवसाद में घसीटने का काम इस सरकार द्वारा किया गया, निश्चित रूप से देश का युवा इन्हें माफ नहीं करेगा। लगभग 22 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस पेपर को दिया था और पेपर लीक होने के बाद वो 22 लाख बच्चे हताश हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों को कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाए जो कदम इन 4 बच्चों ने उठा लिया? गौरव भाई, 22,71,000 बच्चों ने लगभग ये पेपर दिया था नीट का, और मेरा उन सबसे ये करबद्ध निवेदन है, मेरे अपने व्यक्तिगत मेरी तरफ से और मेरे पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से और पूरे देश की तरफ से उन 22 लाख परिवारों को मेरा ये हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपने बच्चों को संभालें। निश्चित रूप से उनके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, मगर उनको ये समझाएं कि ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी की ये शुरुआत भी हो सकती है। और इस तरीके का कोई कदम ना उठाएं कि जिससे उनको या उनके परिवार को या उनके जो मित्र हैं, जो इष्ट मित्र हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, या इस देश को, क्योंकि उन 4 बच्चों का जो दर्द है वो केवल उन्हें नहीं है। वो 4 बच्चे मेरे को व्यक्तिगत मिलने वाले नहीं थे, लेकिन हकीकत है गौरव भैया, जसपाल भाई, कि आज उन बच्चों का बहुत दर्द है कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया, एक सरकार की नाकामी का कदम, सरकार की नाकामी का जो एक खामियाजा है वो उन 4 बच्चों ने अपने परिवार को दे दिया। तो मैं करबद्ध निवेदन ऐसे बच्चों से करूंगा जिन्होंने पेपर दिया था कि कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि जिसकी की परिणति आपके परिवार को झेलनी पड़े। सिद्धार्थ जी, चूँकि आपको हमेशा हमारे जो फेसबुक पेज पर जितने भी दर्शक हैं उन्होंने भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दों को लेकर चर्चा करते हुए देखा है, और ऐसे ही एक गदरपुर राजनीतिक ग्रुप से भी सवाल उठ रहे हैं कि नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार का उनका कहना है कि जो मामले चल रहे हैं, बिना टेंडर के 8 करोड़ का टेंडर निकाला गया बिना पैसे के, इस बारे में दर्शक जानना चाहते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? जसपाल भैया, आज का विषय तो बच्चों का नीट के बच्चों का पेपर लीक था, मगर अब आपने प्रश्न पूछा है किसी दर्शक का है, तो देखिए मेरे द्वारा वो पेपर की कॉपी ईओ साहब को उपलब्ध करा दी गई है। जो डीएम साहब का लेटर था कि बगैर पैसों के, जब तक नगर पालिका में पैसे उपलब्ध ना हो तब तक टेंडर ना निकाला जाए, और वो कॉपी एसडीएम साहिबा को भी उपलब्ध करा दी गई है और एसडीएम साहिबा से उसमें दखल देने के लिए कहा गया। यदि एसडीएम साहिबा के द्वारा भी उसमें दखल नहीं दिया जाता और इस तरीके के अनैतिक कार्य, इस तरीके के जो ये गैर कानूनी काम नगर पालिका गदरपुर में केवल और केवल कमीशन समेटने के लिए किए जा रहे हैं, केवल और केवल कमीशन खाने के लिए किए जा रहे हैं, यदि इस तरीके के काम नहीं रुके तो और उच्च अधिकारियों से मिल करके उसको, क्योंकि ये चरण दर चरणबद्ध तरीके से काम होता है, तो पहले इंतजार किया जाएगा ईओ साहब का, ईओ साहब के बाद एसडीएम साहिबा का, एसडीएम साहिबा के बाद डीएम साहब, और उसके बाद शासन प्रशासन और फिर कोर्ट। तो कोर्ट तक तो इनके पीछा नहीं छोड़ा जाएगा, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से न्याय की आस जो है वो रहेगी और न्याय मिलेगा, हमें भी मिलेगा और गदरपुर की जनता को भी मिलेगा।